अब मैंने जिस राज्य में युवाओं को रोजगार मिले, जिस राज्य में गरीब दलित को सम्मान मिले, अगर उसी को अगर जंगल राज कहते हैं तो जो रात दिन हत्याएं हो रही है, दुलारचंद यादव ऐसे आदमी को 40 गाड़ियों से धंगाड़ करके मार दिया गया, आए दिन बेटियों की बलात्कार हो रही है, इलाज के बगैर हॉस्पिटल के सामने उसकी मौत हो जा रही है, तब क्या ये आपको मंगल राज है? हम समझते हैं कि जिस राज्य में युवाओं को हर घर में नौकरी मिले, माता बहन सम्मान के तहत 2500 रुपया मिले, ऐसी सरकार 500 रुपये में सिलेंडर मिले, इसको अगर लोग जंगल राज कह रहा है तो मंगल राज क्या है, इसकी परिभाषा तो हमें नहीं मालूम है। जैसे आप भी सर यादव हैं, ये भी कहा जाता है कि जो लालू यादव की सरकार है अपना मतलब खानदानी लोगों को फिर देते आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? अभी आप देखिए परिवारवाद पर हम कहेंगे। अभी आप देखिए जितना भी सीट अगर तेजस्वी जी जितना दिए हैं, उनके परिवार के एक भी आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है उनके सिवाय। लेकिन आप जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो जीताराम मांझी का देख लीजिए, उनके बेटी तो बेटी का दामाद तो पहुना, आपको चिराग पासवान का देखिए तो बहनोई तो बहन तो कहीं से ही लड़ती है। यहाँ आप देखिए जो 30 वर्ष राज किया दोनों भाई मिल करके, दिलीप वर्मा आज अपने बेटा को लड़ा रहा है, तो परिवारवाद तो वो लोग कर रहे हैं और झूठे कोई उनका विकास का कोई काम नहीं किए। आपको 20 साल में इस बिहार को जिस हालत में पहुँचा दिए कि आज यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं है। हमारे यहाँ के गरीब रोजगार के अभाव में बाहर जाते हैं, आपको ट्रेन में लैट्रिन में बैठ करके जाते हैं और लैट्रिन में बैठ करके आते हैं। ये तो दर्द है, ये दर्द है। इस परिस्थिति में जब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रही है तो उलुल जुलुल बात बाहरी भीतरी, तो आपको जंगल राज, इस सब बातों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ नौजवानों का हुजूम देखिए, आज नौजवानों की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार नौजवानों की सरकार है। आप ये बात नौजवान समझ गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग के हो, नौजवान अपने लिए महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। क्या इस बार मुद्दा है, चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ पर सभी बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा, हर घर में नौकरी दी जाएगी, आपको महंगाई कम की जाएगी, 500 रुपया सिलेंडर दी जाएगी और हर घर में एक महिला को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया सहायता राशि दी जाएगी। ये नीतीश कुमार की तरह लोन बांट करके घूस देने का काम जो किया है वोट के समय, उस तरह के काम नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम शायद जनवरी में बोले या फरवरी बोले कि हम हर महिला को खाते में 30,000 रुपये भेजेंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा? 30 पैसा तो यहाँ बहुत है। यह जो अभी 20 साल से जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार को केवल गद्दी पर बैठा करके और पीछे से भाजपा जो सरकार चला रही है वो गरीब को या नौजवानों को कुछ देना ही नहीं चाहती है। पैसा तो यहाँ बहुत है। आप देखिए ठेकेदारों को दे करके, आपको मनरेगा के तहत ठेकेदारों को 10-10 लाख दे करके और 5-5 लाख पीसी ले करके किसी तरह लुटवाया जा रहा है। पैसा की कमी थोड़ा है, देने का उनका मंसूबा ही नहीं है। बिहार के लोगों को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि वोट बिहार का और कंपनी गुजरात में खुलेगी। वोट बिहार के नौजवान देंगे, बच्चे देंगे, गरीब देंगे और कंपनी गुजरात में खुलेगी। वो बिहारियों को केवल लेबर बनाना चाहते हैं कि यहाँ से बिहारी लेबर बना रहे और ट्रेन में आकर के हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में गाली सुने, वहाँ काम करे, लेबर बना रहे। इसलिए पैसा है, पैसा बहुत है। करप्शन के मुद्दे पे क्या बात करें? जैसे खास करके ब्लॉक लेवल पे, प्रखंड लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। आपकी अगर सरकार बनती है, आपके विधायक अगर बनते हैं तो सबसे पहले आप लोग ब्लॉक के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए क्या करेंगे? देखिए विधायक का ब्लॉक पर कोई अच्छी नहीं रहता है। विधायक ब्लॉक पर अगर कोई कर्मचारी करप्शन से डूबा हुआ है, नहीं मानता है, तो विधायक वहाँ धरना प्रदर्शन करके उनको कहेगा। अगर वो नहीं मानता है तो विधायक का कर्मचारी नहीं है, उस सरकार का कर्मचारी है। सरकार जो चाहेगी वो करेगी। जैसे यहीं वर्तमान अभी आपको विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के समय आपको एक सीओ थे, वो एकदम घूस लेने का काम कर रहे थे, लाख माना के लिए करने पर नहीं माने तो इन्होंने उस सीओ को तबादला करने के लिए विधानसभा में इस आवाज़ को उठाए। लेकिन विधानसभा से उनका ट्रांसफर उठाने पर ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ के जो आप आज अच्छे कहने वाले जो लोग आज चुनाव में आए हैं, ये लोग पैरवी कर करके दोबारा फिर उस सीओ को यहाँ रखवाए। जो आपको मिसी टोला हो, चाहे आपको मसवास हो, पोखरा पर गरीबों जो बसे थे, यहाँ चाहे मैनपुर हो, उन पोखरा पर बसे हुए गरीबों का इतना रुपया लूटा और लूट करके उसमें सारे लूट में सरकार की भागीदारी होती है। इसलिए जब हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले करप्शन पर आपको रोक लगाया जाएगा। अगर वैसे कोई भी भ्रष्ट अधिकारी, तेजस्वी जी ने बोला है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी को 20 दिन के अंदर में जेल में रहना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, ये मुसलमानों की सरकार है। अब हम कहते हैं कि क्या यहाँ जो मुसलमान है हमारे राज्य के नहीं है? क्या वो हमारे देश के नहीं है?
यहाँ जो दलित है वहाँ के नहीं है, मुसलमानों का राज का क्या मतलब हुआ? मतलब आप हैं तो ठीक है, मुसलमान नहीं रह सकता है। नहीं नहीं, इस बात का क्या मतलब है? भाजपा का यही तो लाइन है, 5 साल लूटो और जब वोट पड़ता है तो हिंदू मुसलमान का चश्मा चढ़ा दो, मंदिर मस्जिद का चश्मा चढ़ा दो। विकास की बात काहे नहीं बोलते हैं वो? 20 साल में उन्होंने जो नकारा सरकार है, कोई काम नहीं किया, किसी काम का नहीं है, इस पर काहे नहीं वोट मांग रहे हैं? मुसलमान और हिंदू का क्या मतलब? हम मुसलमान के घर सवैया ईद पड़ता है, हम उनके घर जाते हैं, हमारे घर हुआ करके खाते हैं, हमारे बारात में मुसलमान भाई जाते हैं, हम मुसलमान भाई के बारात में जाते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या? हम लोग हर सबको मिलकर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म लोग मिल करके काम करेंगे, देश आगे जाएगा। जैसे आप एक नेता हैं और यहाँ पे मुस्लिम चाचा हैं, तो गला मिलिए थोड़ा सा। एकदम उसी हम लोग उसी समय से मिल रहे हैं, हम लोग उसी समय से मिल रहे हैं। हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बांट रहे हैं, एनडीए वाले का वो फूट डालो, वो लोग अंग्रेजों के वंशज हैं, वो अंग्रेजों के वंशज हैं, इल्जाम आप लगा रहे हैं। एकदम अंग्रेजों के वंशज हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। भाई कैमरा बोल रहे हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो यह लोग जनसंघ वाले लोग उस समय लड़ाई के समय में देश के साथ खड़े नहीं थे। आज देखिएगा उनके आपको जो उनका हेड क्वार्टर है, हमारे तिरंगा झंडा के ऊपर उनका झंडा लगाया गया है। वो लोग हमारे इस देश के झंडा को नहीं मानता है और झूठे राष्ट्रवाद का ढिढोला पीट करके हमारे नौजवानों को बरगलाया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और जो जुआ उनके झांसे में आकर के मोदी कहा, आज उस जुआ का उम्र एक्सपायर कर गया, उम्र समाप्त हो गया और सभी लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, आप इतना तगड़ा भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं मीडिया में, लोग आप एक मुसलमान घोषित कर देंगे। नहीं कैसे कह देंगे ये मुसलमान है? अगर हमको मुसलमान कह देते तो क्या दिक्कत है? मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे गांव में हमारे अगल बगल में मुसलमान भी रहते हैं। मुसलमान होना कोई पाप है क्या? माने मुसलमान होना कोई पाप है? इंसान होना चाहिए। ये हिंदू ही होकर के जलाद का काम करवाता है और करता है, काट मार करवाता है, तो हम तो समझते हैं ये सबसे खराब है, ये सबसे गलत है। मुसलमान होना हमारे देश की पर जब खतरा पड़ा है, हमारे कईयों मुसलमान शहीद वीर शहीदों ने शहादत दे करके हमारे इस देश को बचाया है। तो मुसलमान पर क्या बात? इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, अब कि सारा मुद्दा फेल है। ना हिंदू मुसलमान चलेगा, ना आपको मंदिर मस्जिद चलेगी। अब की बार यहाँ के सभी युवा, दलित, मुसलमान, गरीब मिल करके इस भाजपा का बिहार में कब्र खोदेगा और दफन करने का काम करेगा। मंदिर चाहिए कि विकास चाहिए? विकास चाहिए, मंदिर क्या चाहिए? अभी जो भाजपा के जो नेता हैं, जो कैंपेनिंग करने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे राम मंदिर बन गया, हम बिहार में सीता मंदिर बनाएंगे। वो तो ऐसे भाषण करते हैं, वो तो जहाँ जाएंगे, मोदी है चाहे जोगी है या चाहे नीतीश है, वो जहाँ जाएंगे तो मंदिर मस्जिद का भाषण करेंगे, विकास का भाषण थोड़ी करेंगे। वो विकास सिर्फ इंडिया गठबंधन कर सकता है। हाँ, यही कर सकता है, तेजस्वी कर सकता है, गठबंधन कर सकता है, यही है विकास का। नेताजी तेजस्वी के बारे में कहा जाता है कि इनके जो पिता लालू यादव थे, उन पे चारा घोटाला का आरोप लगा हुआ है, इसको आप कटाच कैसे करेंगे? नहीं, तेजस्वी पर चारा घोटाला का आरोप नहीं लगा है, पिताजी पर, इनके पिताजी पर। ये बताइए, आरोप तो कईयों पूरे देश के कईयों नेताओं पर लगा। जो लोग भाजपा में चले जाते हैं तो उनके कहा गया है कि उनके पास वॉशिंग मशीन है, एक से एक घोटालेबाज चले जाते हैं, कीजिए चले जाइए, तो वहाँ सही है। और जो उनके साथ नहीं वो घोटालेबाज है। आज हम उनके विरोध बोल रहे हैं, कल हमको भी किसी केस में डाल करके और लेकर कटघरा में बंद कर दिया जाएगा। अभी तो खेसारी लाल के घर पे बुलडोजर चलने वाला है मुंबई में। जो भी उनके खिलाफ जाएगा वो आतंकवादी है, उग्रवादी है, वो देशद्रोही है, और उनके साथ जो खड़ा उनके सुर में सुर मिलाएगा वो देशभक्त है। ऐसा कुछ नहीं है। लालू यादव जी, आपको लालू जी जब उस समय की बात, हम छोटे थे, अभी हम देखे हैं उस दिन कि चप्पल निकाल करके हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग, गरीब तबका के लोग चप्पल पहनकर, किस ऐसे लोग थे जिनके दरवाजे पर नहीं जाते थे। ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों को चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे बाप दादा कैसे मतलब शोषण किया जाता है। नहीं, तो बच्चे हाँ नौजवान है, वो चीज़ देखे नहीं है। उससे लालू जी लड़ करके, कम्युनिस्ट पार्टियाँ लड़ करके समानता का, सबको बराबर का जो अधिकार दिलाई, सभी लोग बराबर हुए। आज हमारे नौजवान नहीं देख रहे थे, वहीं नकली राष्ट्रवाद में फंस करके आपको आज 11 साल और 20 साल से इनकी सरकार को झेल रहे हैं। आज
समझ गए हैं इनका यह सब जंगल राज, चारा घोटाला, ये सब कुछ चलने वाला नहीं। लोग तेजस्वी को देख रहा है, एक जुआ है, जुआ मुख्यमंत्री बनेगा, आपको मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको एक दलित समाज से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे बिहार के बैकवर्ड लोग मिल करके एक मुस्लिम का नहीं बनेगा, मुस्लिम समाज से एक बनेंगे, आप सुने होंगे मुस्लिम समाज से एक बनेंगे, सभी लोग मिल करके, और हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। पूरे बिहार के लोग मिल करके बिहार की सरकार को चलाएंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे थे, ये नेताजी से बात कर रहे थे, आप जैसे युवा हैं, आप किसको देखना चाहते हैं, किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव गुटखा खाए हैं। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार? किसकी सरकार? आरजेडी। आरजेडी। क्यों आरजेडी? आरजेडी सही है, आरजेडी सही है, सरकार बदलना चाहिए अभी जी। तो देखिए, यहाँ पे हम युवाओं से बाइट ले रहे थे और लोगों से बाइट ले रहे थे, खास करके जो आरजेडी के नेता थे उनसे भी हमने बहुत बाइट लिया, और इन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना रही है, पूरी बहुमत से बना रही है, और इस बार जो है हम लोग जो है कहीं ना कहीं रोजगार के, इंडिया गठबंधन रोजगार की बात करती है, समानता की बात करती है, लेकिन एनडीए की जो सरकार है, चाहे एनडीए के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भेदभाव की बात करते हैं और मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कैमरामैन अमीन के साथ अतिउल्लाह सिरिसिया।